यूक्रेन के खार्किव पर भी रूस ने मिसाइल दागी है। खार्किव में यूक्रेनी हथियार डिपो को निशाना बनाया गया, यहां पर बड़ा हमला किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेनी हथियार डिपो में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरा हथियार डिपो आग की जद में आ गया। और एक और बड़ी खबर, रूस और यूरोप में टकराव की आशंका बहुत बढ़ गई है। रूस के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी में है यूरोप। रूस के अंदर हमले के लिए योजना भी बनाई जा रही है, मिसाइल को तैयार किया जा रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की रूस के खिलाफ यह तैयारी। तो देखिए आने वाले वक्त में होगा क्या, क्या वाकई ये जंग नाटो वर्सेस रशिया की जंग में तब्दील होने जा रही है? क्योंकि नाटो की तरफ से आक्रामक बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका इस जंग से अपने हाथ पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है, नाटो देशों का रुख और ज्यादा आक्रामक होता दिखता है। अब इसके मायने क्या है? यूरोप का नया प्लान क्या है? रूस में विनाश का। रूस के अंदर बड़े हमलों की तैयारी में है यूरोप। 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइलें यूरोप बना रहा है। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच मिसाइल समझौता हुआ है। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने की तैयारी हो रही है। मिसाइल प्रोग्राम में फ्रांस भी शामिल हो सकता है। यूरोप की अमेरिका पर निर्भरता कम करने की तैयारी हो रही है। जरूरी बात यह है कि अमेरिका के जर्मनी में टॉमाहॉक की तैनाती ना करने के बाद यह फैसला लिया गया है। मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? नाटो और जो यूरोपीय देश हैं उनकी भूमिका फिलहाल क्या नजर आ रही है? ईरान फ्रंट पर तो यही देश जंग के खिलाफ अमेरिका को सबक देने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर जैसे ही आग कम होने लगती है उसे और भड़काने की कोशिश करते हैं। माजरा क्या है? समीर, देखिए, ये 3 देशों की बात हो रही थी, लतीविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। ये यूक्रेन जैसे ही रशिया के पार्ट थे, लेकिन इनकी सभ्यता वाइज यूरोप के करीब थे, तो चाहते हैं कि यूरोप जैसे। अब जो डिस्कशन पहले हो रहा था कि ये जो ड्रोन्स गए हैं यूक्रेन से गए हैं कि रशिया से आएंगे, ये यूक्रेन हमेशा ये कोशिश करेगा कि बाकी देशों में ऐसा किया जा सके ताकि इनको वॉर में झुकाया जा सके। जहाँ तो नाटो का सवाल है, जब से अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींचा है तो नाटो माइनस अमेरिका तो करीब करीब ना के बराबर है। अब इनडायरेक्टली कहें, जो यूक्रेन की सेना में इतनी कमी हो गई थी, इसके लिए उन्होंने साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ नेशन से अपने जवान मंगाए हैं जो उनके लिए भाड़े पर लड़ रहे हैं। अब यूरोप कितनी भी तैयारी कर ले, अगर युद्ध करना चाहेगा तरीके से रशिया के सामने खड़े होने की कोई क्षमता नहीं है। अब यूक्रेन जो चाहता है, जेलेंस्की क्या चाहते हैं कि लंबा थोड़ा खींचता रहे। अब यूरोप के भी हित में है, हित में तो नहीं कहूँगा, लेकिन यूरोप जो चाहता है कि ये लंबा खींचता रहे और रशिया थोड़ा धीरे धीरे वीक होता रहे और अपनी मिसाइल्स इनके पास भेज दे रहे हैं। और इनका नेता जेलेंस्की क्या है, इनकी कुर्सी बनी रहेगी, ये चाहते हैं कि लंबा खींचता रहेगा, लेकिन रशिया अब इसको ज़्यादा आगे नहीं खींचने देगा। अब जिस तरीके से परेशानी शुरू कर दी है, देखिए, मिसाइल फायर करना एक और बात है, मिसाइल को हिट करना भी बहुत जरूरी बात है कि मिसाइल जाके टारगेट हिट करे और डिस्ट्रॉय करे। इसके लिए एक नेसेसरी कारण है कि इनका अपोजिशन जो अपनी एडवर्सरी है उसका एयर डिफेंस बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दो। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉनिक का एक ऐसा अम्ब्रेला खड़ा करो ताकि इसको रोका ना जा सके। इसका मतलब ये सिद्ध कर दिया है कि जितनी मिसाइल रशिया ने फायर की है सारे 100% हिट करके डिस्ट्रॉय किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑप सिंदूर में भारत ने दिया था, जबकि 9 की 9 मिसाइल गई थी, सारे एक भी नहीं रुक पाई थी। तो इस एक्टिविटी में और इस वायु के इस वॉर के क्षेत्र में रशिया काबिल हो चुका है, क्रिएट कर चुका है। रशिया को ये भी मालूम हो पा रहा है कि भाई ज़मीन पर बढ़ना इतना आसान काम नहीं है, तो हो सकता है कि इतना डिस्ट्रक्शन करे कि उसी स्टेज पर जहां एक्चुअल कंट्रोल है वहीं पर सीज फायर हो। ये रशिया के हित में भी होगा, यूक्रेन के हित में भी होगा। लेकिन इस जेलेंस्की जो अपने पर्सनल व्यूज़ के लिए यूरोप वाले भी चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे, लेकिन जहां तक ऑयल का सवाल है, सब कुछ सवाल है, अभी भी इनडायरेक्टली यूरोप के कई देश से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वो कहना कुछ और है, एक्चुअली वो चाहते हैं वॉर की नहीं चाहते हैं। अगर उनकी सप्लाई अगर बंद हो जाए, गैस और सप्लाई बंद हो जाए और मिडिल ईस्ट में ऐसी कंफ्यूजन हो गया तो उनकी आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो सकती है। इसका ध्यान रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वॉर 5 साल बीत चुका है, अब थोड़ी समय के बाद इसमें सीज फायर आएगा और इसमें लोगों की समझ में आएगी और यूक्रेन की जनता रोड पर आएगी। बिल्कुल सर, और लेकिन अभी अगर देखें तो ऐसे आसार तो बनते हुए नजर नहीं आ रहे कि जो
पूरी तरह से सीजफायर यानी कि जो युद्ध है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ऐसे कोई आसार बने, बल्कि और ज्यादा ये विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। टेंशन और बढ़ती हुई नजर आ रही है।